नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। सन 1983 आज हवाई में स्थित इस हॉस्पिटल में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी और यही आगे चल के एक इतिहास बनने वाला था। भविष्य में करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर होने वाली है आज के इस दिन से। पर हवाई के जिस हॉस्पिटल से ये सब होने वाला है, वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड, घबराए हुए, परेशान हैं। इस हॉस्पिटल का माहौल एकदम डिप्रेस्ड है। यहाँ के स्टाफ ज़्यादा से ज़्यादा सिक लीव पे रहते हैं क्योंकि ये एक मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ मेंटल क्रिमिनल्स को लाया जाता है। इन क्रिमिनल्स की दिमागी हालत ठीक न होने के कारण इन्हें जेल न भेजकर यहाँ भेजा जाता है ठीक होने के लिए। पर ये पेशेंट तो कभी आपस में लड़ाई करते हैं और कभी भी किसी भी स्टाफ को चोट पहुँचा देते हैं। डॉक्टर भी यहाँ की हालत देखकर 4-5 दिन में उस हॉस्पिटल से चले जाते हैं। उस हॉस्पिटल में कोई भी काम सही से नहीं होता, फिर चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर वहाँ के स्टाफ हो, कोई भी वहाँ काम अपना सही से नहीं करता। और इन्हीं सब के चलते इतने सारे डॉक्टरों के द्वारा इस हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाने के बाद अब बारी थी डॉक्टर ह्यूलन की इस हॉस्पिटल में आने की। डॉक्टर ह्यूलन हर सुबह प्रसन्न और शांत स्वभाव के साथ हॉस्पिटल पहुंचते थे, लेकिन डॉक्टर ह्यूलन ने कभी भी कैदियों से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं की थी। इसका मतलब उन्होंने कभी मरीजों को जाकर देखा नहीं, लेकिन वो हर दिन हॉस्पिटल में आते, सभी मरीजों की फाइल लेते और अपने कैबिन में चले जाते। वो एक एक फाइल लेते, उनको पढ़ते, फिर प्रेयर बोलते। उनको ऐसा करते देख वहाँ के स्टाफ भी सोचते, ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं। कुछ उनके काम में दिलचस्पी दिखाते तो कुछ उन्हें फालतू समझकर जाने देते। लेकिन कुछ ही समय में मेंटल हॉस्पिटल में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव होने लगे। कैदी और स्टाफ धीरे धीरे एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने लगे थे। कैदी धीरे धीरे कम विनाशकारी होने लगे और वहाँ के स्टाफ भी अब बेहतर ढंग से काम कर रहे थे। डॉक्टर ह्यूलन ने लगभग 4 साल वहाँ काम किया। कैदियों को धीरे धीरे रिहा कर दिया गया। केवल कुछ ही कैदी बचे थे। अब उन्हें अन्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और वो हॉस्पिटल खाली हो चुका है। वहाँ कोई पेशेंट ही नहीं बचा। दोस्तों, अब ये बात आती है डॉक्टर ह्यूलन ने ये सब कैसे किया। डॉक्टर ह्यूलन ने होओपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ किया। डॉक्टर ह्यूलन बताते हैं, होओपोनोपोनो वो प्रक्रिया है जहाँ हम ईश्वर से कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे माफ़ कर दें और आपका धन्यवाद। इसको अगर हम इंग्लिश में कहें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डॉक्टर ह्यूलन यहाँ क्या करते थे, वो इन 4 लाइंस की प्रेयर को बोलते हैं। पहले मरीजों की फाइल पढ़ते हैं, उसके बाद वो इस सिचुएशन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उन पेशेंट के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस प्रेयर को करते हैं और इस प्रेयर के थ्रू अपने अंदर से वो सब क्लियर करते थे जिसकी वजह से इन पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि हम सब एनर्जी हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे ही कारण होता है। हम ही ऐसा कुछ देखते हैं, फील करते हैं या फिर बोलते हैं या सोचते हैं।
जिसका रिजल्ट हमें आउटर सर्कमस्टांसेस के रूप में मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ह्यूलैंड ने ऐसा कुछ सोचा होगा, फील किया होगा, जिसकी वजह से उनको इस हॉस्पिटल में आना पड़ा। तो डॉक्टर ह्यूलैंड उसको क्लियर कर रहे थे इस प्रेयर की हेल्प से, और धीरे धीरे पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया और उसे बंद करना पड़ा 1987 को। डॉक्टर ह्यूलैंड हॉस्पिटल से चले गए और वहाँ से जाने के बाद डॉक्टर ह्यूलैंड एक स्पिरिचुअल हीलर बन गए। वो अब देश विदेश ट्रैवल करते हैं और लोगों को हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताते। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जो बुक ज़ीरो लिमिट में बताई गई है। इसके राइटर हैं जो विटायल। इस बुक के 2 पार्ट हैं, एट ज़ीरो और दूसरा ज़ीरो लिमिट्स। डॉक्टर ह्यूलैंड से पहले ये प्रेयर हवाई में यूज़ किया जाता था। फैमिलीज़ या सोसाइटी में कोई लड़ाई हो उसको सॉल्व करने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे को माफ़ करते हैं। वही सेम चीज़ डॉक्टर ह्यूलैंड ने हॉस्पिटल में यूज़ किया। अब बात करते हैं कैसे आप इन प्रेयर की हेल्प से अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर सकते हैं। उसको क्लीन करने के बाद अपने डिज़ायर रिजल्ट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हो'ओपोनोपोनो एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमें अपने मन की धारा को शुद्ध करने, भावनाओं और पिछले अनुभवों की यादों को शुद्ध करने की अनुमति देती है, जो हमें लोगों और परिस्थितियों के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया का कारण बनाती हैं। इस सफाई के माध्यम से स्वरूप हमारे भीतर विद्यमान प्रेम की चमक के प्रति पुनः जागृत होते हैं। ये हवाइन प्रेयर आपसे बोलता है, आपके साथ जो भी हो रहा है या हुआ है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप रोड पर चल रहे हैं, कोई आपका बैग या फ़ोन लेकर भाग जाए तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। लेकिन कैसे और क्यों? तो इसका आंसर है क्योंकि आपके अंदर ही ऐसा कुछ था जो मैनिफेस्ट होकर आपके रियलिटी में आया है। तो अब आपको खुद को हील करना है। इस प्रेयर से अपनी सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है ताकि ऐसा आपके साथ दोबारा ना हो। हवाइन ट्रेडिशन में ये मंत्र सिर्फ ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस के लिए यूज़ नहीं होता। ये मंत्र एक बेसिक प्रिंसिपल के साथ आता है कि हम किसी को चोट ना पहुंचाएं। इस एक सिद्धांत के साथ साथ मंत्र का प्रयोग वाद विवाद बढ़ाने के स्थान पर विवाद को सुलझाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 4 शब्दों की गूंज से सामंजस्य और संतुलन पैदा होता है। ये उस संघर्ष को दूर करने की अनुमति देता है जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं, और आपस में वाद विवाद होने पर ऊर्जा को बदलने की अनुमति देता है। यदि कोई आपके पास विवाद लेकर आए और क्रोधित होने के बजाय आप हो'ओपोनोपोनो मंत्र के साथ जवाब दें तो क्या होगा? आपको पूरी तरह से एक अलग परिस्थिति देखने को मिलेगी। जिस बात का परिणाम बुरा हो सकता था या कठिनाई हो सकती थी, उसका समाधान होना शुरू हो जाएगा। आप जिम्मेदारी लेते हैं और एक दर्पण के रूप में दूसरे व्यक्ति को भी उसी प्रकार की जिम्मेदारी लेनी होती है। प्रार्थना मांग करती है शांति और समाधान की स्थिति हो, भले ही स्थिति को लेट गो करने की क्षमता ना हो। स्टीव मार्वोली कहते हैं, सच तो ये है, जब तक आप जाने नहीं देते, जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करते, जब तक आप स्थिति को माफ़ नहीं करते, जब तक आपको ये एहसास नहीं होता
कि स्थिति खत्म हो गई है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, आप इस प्रार्थना को अपनी मॉर्निंग रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इस प्रार्थना को आप रात को सोने से पहले या दिन में जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो, इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस प्रार्थना को ब्रह्मांड या फिर किसी परिस्थिति को ध्यान में रखकर बोल सकते हैं, पर याद रहे आपको इसे रोज़ करना है, तभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब मैं आपको मेरा तरीका बताने जा रही हूँ, जिस तरीके से मैं इस प्रेयर को करती हूँ और मुझे इस प्रेयर से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? अभी आप अपने जीवन में जिस भी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, जिसे लेकर परेशान हैं, उसे सबसे पहले अपने दिमाग में लाएं और ये सोचें ये परिस्थिति आपने खुद ही बनाई है। आप ही के किसी विचार ने जाने अनजाने ये परिस्थिति आपके लिए खड़ी की है। तो अब आपको क्या करना है? इस ब्रह्मांड या आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आंखें बंद करनी है। खुले आसमान के नीचे भी आप बैठ सकते हैं। मैं यही करती हूँ। अब आपको उस ब्रह्मांड या फिर उस भगवान से कहना है, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने आपकी दी हुई इतनी खूबसूरत ज़िंदगी में परेशानियाँ खड़ी की हैं। मैंने जाने अनजाने में इस परेशानी के लिए आपको कसूरवार ठहराया। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू मुझे माफ़ कर देने के लिए। सच में आपने मुझे बहुत प्यार से रखा है। आपने हमेशा मेरी मदद की है, मेरी हर छोटी या बड़ी गलतियों को माफ़ किया है और मेरा साथ दिया है। आई लव यू। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो में कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।